जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए हम लोग जो एक नया सेट सीरीज लेके आए हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए। तो आज जो है दोस्तों उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे, ताकि जो है आपका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस जो है बेहतर से बेहतर हो सके। और आप सबको पता है दोस्तों कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में जो है जीके और जीएस की संख्या जो है 50 है। कितना? 50। तो मेरिट डिसाइडिंग स्कोर जो है दोस्तों वह जीके ही रहने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखेगा, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा है? तो यह जो लिखा है दोस्तों, यह आइंस्टीन के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा। और यह ना जो है 1813 ईस्वी में, कब? 1813 ईस्वी में प्राइड एंड प्रेजुडिस उपन्यास की जो है रचना किए थे। वहीं दोस्तों बात करें रोलिंग की, तो रोलिंग ने दोस्तों एक मशहूर लेखक थे, जिन्होंने दोस्तों हैरी पॉटर, क्या हैरी पॉटर जो है उपन्यास, वह रेलिंग के द्वारा लिखा गया है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, महामना के नाम से जाना जाता था। तो महामना के नाम से, तो देखिए दोस्तों, महामना के नाम से जो जाना जाता है वह मदन मोहन मालवीय का जाना जाता है। कि नहीं? मदन मोहन मालवीय को। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। और इन्होंने ही दोस्तों काशी हिंदू जो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किया था। और क्या? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय का जो है दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें जो हम लोग दोस्तों किस नाम से? पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। किससे? पंजाब केसरी नाम से। और इन्होंने है दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में है जो इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। जो कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो साइमन कमीशन का गठन जो है तो 8 नवंबर, कब? 8 नवंबर 1927 को, 8 नवंबर 1827 को, 8 नवंबर 1827 को, 1927 को, माफ करिए, तो 8 नवंबर 1927 को जो है लंदन में हुआ था। और यह जो है भारत में आया था 3 फरवरी 1928 को। और इसके विरोध में ही दोस्तों लाला लाजपत राय ने पंजाब का, इसका विरोध जो है पंजाब से नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। और इन्होंने ही दोस्तों साइमन गो बैक का नारा दिया था। का साइमन गो बैक का नारा दिया था। और इसी विरोध को करते समय दोस्तों इनका सिर पर लाठी से, इनके सिर पर जो है लाठी से चोट लग गया था, जिस कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने यह नारा दिया था तो कि मेरे सिर पर किया गया लाठी का एक एक प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य की आखिरी ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। वहीं दोस्तों बात करें लाल बहादुर शास्त्री की, तो लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री है। कौन? भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री है। और इन्हें जो दोस्तों शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। किससे? शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के समय दोस्तों 1965 ईस्वी में, कब? 1965 ईस्वी में जो है दोस्तों भारत पाक युद्ध हुआ था। क्या? भारत पाक युद्ध हुआ था। और इसके उपरांत ही ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के जो है दोस्तों इन्हीं के नेतृत्व हुआ था, जिसके तरफ से भारत की तरफ से जो हस्ताक्षर हुआ लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। एवं पाकिस्तान की तरफ से जो हस्ताक्षर है पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने किया था। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं दोस्तों बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक जो है दोस्तों इनका संबंध जो है महाराष्ट्र में है। और इन्होंने ही जो तो बाल गंगाधर तिलक ने ही महाराष्ट्र में गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव की जो है शुरुआत किया है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन, तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 108 के अनुसार, अनुच्छेद 108 के अनुसार दोस्तों भारत में जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कौन? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और यह कब बुलाया जाता है? जब किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है, उस समय जो है राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और अनुच्छेद 118 के 4 के तहत, कब? 118 के 4 के तहत इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के स्पीकर करते हैं। क्यों? लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अगर लोकसभा के स्पीकर उपस्थित नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन में
तो उस कंडीशन में इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो उस कंडीशन में दोस्तों इसकी अध्यक्षता जो है वह सबसे लोकसभा के जो है उपाध्यक्ष करते हैं। अगर उपाध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे तो लोकसभा के जो वरिष्ठतम नेता रहता है दोस्तों वह इसके अध्यक्षता करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वही दोस्तों बात करें राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल दीर्घतम रहा है। तो देखो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो भारत में जो राष्ट्रपति है वो राज्य का प्रमुख होता है, उन्हें देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, जो कि देश का सर्वोच्च पद है। क्या? जो कि देश का सर्वोच्च पद है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की जो कार्यकारी शक्ति है वह सीधे तौर पर इसके राष्ट्रपति के निर्गत होगी। तो बात करें दोस्तों राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल जो है दोस्तों 12 वर्ष का है। किनका? इनका जो कार्यकाल है 12 वर्ष का है। वही दोस्तों बात करें राधा कृष्णन की, तो राधा कृष्णन जो है दोस्तों भारत के द्वितीय राष्ट्रपति हुए, और इनका जो कार्यकाल है वो 5 पर। तो सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल रहा है वह राजेंद्र प्रसाद का रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अब्दुल कलाम, तो अब्दुल कलाम को जो दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के कितने राष्ट्रपति हैं ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न हमारा, किस संशोधन द्वारा पंचायतों का संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो देखिए दोस्तों संवैधानिक को पंचायती क्या है दोस्तों? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था, यानी दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो स्वशासन, या इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि भारत की सत्ता का ऐसा स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय, मतलब एक सत्ता का जो है दोस्तों एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तर पर विभाजित किया जाए, ताकि आम जनता या आम जनता की जो है सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। और इसी को लेकर दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसे? भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है, क्योंकि जो है दोस्तों 1882 ईस्वी में इन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधित प्रस्ताव दिया था, जिसे स्थानीय स्व संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और वर्ष 1957 में, कब? वर्ष 1957 में योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग हो गया है दोस्तों, इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया, और उसने दोस्तों 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया। और वह कौन कौन था दोस्तों? जिला स्तर पर जिला परिषद, पंचायत समिति का जो स्तर मध्य स्तर पर, एवं यानी ब्लॉक लेवल पर या प्रखंड लेवल पर कहें, ग्राम पंचायत का स्तर जो है दोस्तों ग्राम स्तर पर। और वर्ष 1958 के में दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की समिति को स्वीकार करते हुए 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले जो है राजस्थान के नौगौर जिले से, कहा? राजस्थान के नौगौर जिले से दोस्तों तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। तो यह जो दोस्तों उसकी शुरुआत हो गया। लेकिन दोस्तों उसका बात करें इसका विस्तार की, तो राजीव गांधी ने दोस्तों 64वां संविधान संशोधन के आधार पर इसका जो है दोस्तों एक नींव रखा। क्या? राजीव गांधी की सरकार की ओर से 64वां संविधान संशोधन विधेयक के आधार पर तत्कालिक जो उस समय के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करके 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में राज्य पंचायती व्यवस्था को लागू कर दिया। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही जगह। तो 73वां संविधान संशोधन कब लागू है? तो वह 1993 में। अगला प्रश्न है, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो देखिए दोस्तों नमक का सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है वह गुजरात है। क्या? गुजरात, क्योंकि गुजरात जो है दोस्तों अकेले देश का 71%, कितना? 71% नमक का उत्पादन जो है वह स्वयं करता है। इसके बाद जो है दोस्तों दूसरे स्थान पर जो आता है वह राजस्थान, जो कि कुल उत्पादन का 17% राजस्थान एवं 11% जो है दोस्तों तमिलनाडु करता है, और यह जो है तमिलनाडु तीसरे स्थान पर आता है। और पूरे अन्य शेष देश की बात करें तो उसमें मात्र 1% का ही नमक का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा, यानी नमक का उत्पादन में सर्वाधिक जो
अग्रणी राज्य है वह हमारा गुजरात है। वही दोस्तों बात कर्नाटक की, तो कर्नाटक जो है दोस्तों वह सोना उत्पादन में, किसमें, सोना उत्पादन में अग्रणी है, इसको भी आप याद रखें। वही दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश जो सोयाबीन उत्पादन में, किसमें, सोयाबीन उत्पादन में सबसे आगे है। अगला प्रश्न है मणिपुर की राजधानी है, तो हम सबको पता है दोस्तों मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है, क्या, इम्फाल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इसकी जो दोस्तों 92% भूमि है वो पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है, कैसे, पहाड़ी और पर्वतीय किस्म में है। और लोकटक झील कहाँ है दोस्तों, तो लोकटक झील भी जो है वो मणिपुर में है, कहाँ, मणिपुर में। और लोकटक झील में जो कहते हैं दोस्तों यह तैरने वाला द्वीप है, तो लोकटक झील में जो तैरने वाला द्वीप है दोस्तों वह फूमड़ी है, क्या, फूमड़ी जो है, यही द्वीप जो है दोस्तों मणिपुर के लोकटक झील में तैरता है। और बात करें दोस्तों वर्तमान में, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आप लोग कमेंट करें। वहीं दोस्तों बात करें शिलोंग, तो शिलोंग जो दोस्तों ये मेघालय की राजधानी, कहाँ, शिलोंग जो है मेघालय की राजधानी है। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो दोस्तों मेघालय की खासी पहाड़ी पर ही होती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों बात करें पणजी की, तो गोवा की राजधानी जो है यह पणजी है, कहाँ, पणजी है। अगला प्रश्न है नवाबों का शहर कहते हैं किसे, तो नवाबों का शहर जो दोस्तों लखनऊ को कहा जाता था, किसे, लखनऊ को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। पुराने समय में दोस्तों इनके जो नवाबों के जो है दोस्तों शौक थे वह दूसरे राजाओं से अधिक होते थे, इसी के कारण जो दोस्तों लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है सारनाथ स्तूप कहाँ है, तो देखिए दोस्तों सारनाथ स्तूप जो है वाराणसी से कुछ दूरी पर स्थित, यानी वाराणसी में ही है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और सारनाथ स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो सारनाथ स्तूप का निर्माण जो दोस्तों मौर्य वंश के शासक अशोक ने किया था, किसने, मौर्य वंश के शासक अशोक ने किया था, जिसकी ऊंचाई जो है 128 फीट है, क्या, 128 फीट है, जो कि दोस्तों ईंट से बना हुआ है। और इसे दोस्तों धमेक स्तूप और धर्मराज का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप याद ध्यान रखिएगा। और सारनाथ की बात करें दोस्तों, तो सारनाथ जो है दोस्तों गौतम बुद्ध ने यहाँ सबसे पहले जो है अपना उपदेश दिया था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहता है, तो देखिए दोस्तों जनजातीय समूह की बात करें तो भारत में कुल जनसंख्या का 8.6%, कितना, 8.6% जनजाति पाई जाती है। और इसमें जो सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों वह मध्य प्रदेश, कहाँ, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा में पाई जाती है। और 2000 जनगणना के अनुसार अगर देखें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पांडुचेरी ये ऐसे जो हैं स्थान हैं जहां पर जनजातीय समूह नहीं पाए जाते। तो कौन कौन दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पांडुचेरी, ये सब जो जगह है दोस्तों यहाँ जनजातीय समूह नहीं पाए जाते हैं। वहीं दोस्तों बात करें जनजातीय समूह का, तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है भील है, एवं उसके बाद जो है दोस्तों गोंड एवं संथाल आते हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें मुंडा का, तो मुंडा जनजाति जो है दोस्तों ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा एवं बिहार के राज्यों में निवास करती हैं। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो झारखंड जो हमारा वह सही हो जाएगा। और दोस्तों बात करें मुंडा समूह की, तो मुंडा समूह के द्वारा जो प्रमुख मनाया जाने वाला त्यौहार है वह फागु, करमा, सरहुल और सोहराय। कौन सा, करमा, सोहराय, सहरुल, ये जो है दोस्तों प्रमुख जो है त्यौहार है मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा फिनलैंड की संसद कहलाती है क्या, तो फिनलैंड की संसद को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो फिनलैंड की संसद को हम लोग दोस्तों जो है संसद के नाम से जानते हैं, किससे, संसद के नाम से। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें नेशनल असेंबली, तो नेशनल असेंबली जो है दोस्तों ये फ्रांस और पाकिस्तान का, किसका, फ्रांस और पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। वहीं दोस्तों बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है ये किसका है, तो कांग्रेस जो है दोस्तों ये यूएसए का संसद का नाम है, किसका, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी अमेरिका का जो दोस्तों संसद को हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं। वहीं बात करें सीनेट की, तो सीनेट जो है दोस्तों ये कहाँ का है, तो सीनेट जो है दोस्तों
यह इटली का, कहाँ, इटली का है, कहाँ, इटली का संसद का नाम है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों बात करें कुछ और देशों की, हम लोग संसद के बारे में जान लेते हैं। अफगानिस्तान के संसद को शोरा के नाम से शोरा के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों बात करें रूस के संसद को, तो रूस के संसद को ड्यूमा के नाम से, इजराइल के संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है। वहीं मिस्र के संसद को दोस्तों पीपुल असेंबली के नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, मिस्र के संसद को पीपुल असेंबली, रूस के संसद को ड्यूमा, अफगानिस्तान के संसद को शोरा कहते हैं, और यूएसए की संसद को कांग्रेस, इटली के संसद को सीनेट। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यूके का राष्ट्रीय पुष्प है। तो यूके का राष्ट्रीय पुष्प जो है दोस्तों यह क्या है, तो यह गुलाब है। क्या, गुलाब। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें लिली का, तो लिली जो है दोस्तों यह कहाँ का राष्ट्रीय फूल है, तो लिली जो है दोस्तों यह फ्रांस का, कहाँ का, फ्रांस का राष्ट्रीय फूल है। फ्रांस का जो है राष्ट्रीय फूल। वहीं दोस्तों बात करें कमल का, तो कमल जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें कनाडा का, तो कनाडा का जो है दोस्तों ये सफेद लिली का, सफेद लिली है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय प्रतीक है यह क्या है, तो सोने का शेर जो है दोस्तों यह श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। क्या, सोने का शेर जो है राष्ट्रीय प्रतीक है श्रीलंका का। वहीं दोस्तों बात करें ईगल का, तो ईगल जो है दोस्तों ये कहाँ का है, तो ईगल जो है दोस्तों स्पेन का, किसका, स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है। वहीं दोस्तों बात करें भारत का, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वह हमारा अशोक स्तंभ है। क्या, अशोक स्तंभ। वहीं दोस्तों बात करें चांद तारा, तो चांद तारा तुर्की का है। क्या, चांद तारा तुर्की का। एवं शेर जो है दोस्तों नीदरलैंड का। वहीं दोस्तों बात करें बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का जो है हमारा वाटर लिली है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी गैस जो सूर्य से आने वाली लघुतरणीय विकिरण को पृथ्वी पर आने देती है, लेकिन पृथ्वी से वापस जाने वाले दीर्घ तरंगीय विकिरण को अवशोषित कर पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है, उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। और वातावरण में दोस्तों प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्रीन हाउस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोनिक गैस है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा दोस्तों। वहीं दोस्तों करें अगर मानव निर्मित की बात, हरित हरित गृह गैस की बात करें, तो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन जैसे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का जो हम लोग दोस्तों सेट डिस्कशन लेके आते रहेंगे, ताकि आपका जो है स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। और नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि क्लास से सारा अपडेट जो है टेलीग्राम चैनल पर ही मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।